Hello students, today's worksheet is worksheet number 79 for class 9 subject English. Let's start the worksheet. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे देखिए extract को read करना है और फिर questions के answer करने हैं. देखिए there is a stanza दिया गया है and this stanza is taken from the poem The Road Not Taken by Robert Frost. This poem, the name of the poem is The Road Not Taken and it is written by Robert Frost. In this poem, the poet is telling us that always one has to make choices in one's life, and the choice which one makes in one's life that affects one's whole life course. कि जो भी चॉइसेस जो हैं हमें अपने जीवन के अंदर हर एक इंसान को करनी पड़ती है, जो भी चॉइस हम करते हैं, जो भी रास्ता हम चुनते हैं, वो हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है. तो इस मैसेज को उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है कि उन्होंने कहा है कि पोएम के अंदर द रोड नॉट टेकन में उन्होंने कहा कि वंस ही वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट एंड द टू रोड्स diverged in the forest and he could not travel both roads at the same time, so he has to make choice. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो जब एक बार जा रहे थे फॉरेस्ट से तो उनके सामने दो रोड थे जिसमें से एक रोड उन्हें चूज़ करना था और दोनों पर वो एक साथ ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें चॉइस करनी पड़ी. और उस चॉइस के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने क्या चॉइस किया. तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा हमें दिया गया है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज नॉट एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि तब मैंने दूसरा रास्ता जो कि ज़्यादा फेयर मुझे लग रहा था, साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, वो ज़्यादा बेटर क्लेम कर रहा था कि मैं उसको चुनूँ क्योंकि वो ग्रासी था, उस पर घास उगी हुई थी और ऐसा लगा था कि कम यूज़ हुआ है. लेकिन जैसे ही मैं चल कर गया तो मुझे लगा कि वहाँ पर भी सेम ही लोग चल कर गए हैं और लगभग सेम ही रास्ता यूज़ हुआ है, वो भी आगे चलने पर मुझे ऐसा लगा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. Oh, I kept first for another day, yet knowing how my lead soon to weigh, I doubted if I should ever come back. नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि उस मॉर्निंग में दोनों ही रोड्स जो है मेरे सामने बिल्कुल साफ़ सुथरे मुझे दिखाई दे रहे थे और एक भी पत्ता उस पर ऐसा नहीं था जो पैरों से कुचल कर जो है काला पड़ गया हो. यानी कि अगर यात्री उस पर से जाते हैं तो पत्ते जो हैं पैरों के नीचे आएंगे, कुचले जाएंगे तो उनका रंग बदल जाएगा, सूख जाएंगे, काले हो जाएंगे. तो ऐसा एक भी नहीं लग रहा था कि कोई पत्ता वहाँ पर ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों के कुचले जाने से काला पड़ गया हो. हाँ, हालांकि फिर मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट रोड को जो है दूसरे दिन के लिए रखता हूँ, जबकि मैं जानता था कि एक रास्ते से कई रास्ते आगे निकल जाते हैं, हो सकता है मैं वापस यहाँ पर लौट पाऊँगा या नहीं लौट पाऊँगा. मुझे वापस लौटने का संदेह था, लेकिन फिर भी मैंने उस रोड को जो है दूसरे रोड को चूज़ किया और उस चॉइस का मेरी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ा. मतलब ये उन्होंने कहा कि जो भी चॉइस हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं वो हमें बहुत अफेक्ट करती है, हमारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकती है. हर एक इंसान को अपने जीवन के अंदर चॉइसेस करनी पड़ती हैं और इसे एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने यहाँ सब समझाया कि दो रास्तों में से मुझे एक रास्ता जो है चुनना पड़ा और मैंने जो बेटर क्लेम करा था दूसरे रास्ते को चुना कि जो ग्रासी लग रहा था, वांटेड वियर था, तो उसे चुना. और मैं सोच रहा था कि जो ये दूसरा रास्ता है, जो फर्स्ट रास्ता है, इसमें मैं फिर कभी आऊँगा, लेकिन अभी भी मुझे संदेह था कि मैं वापस लौट पाऊँगा या नहीं, क्योंकि एक बार जब हम चॉइस कर लेते हैं तो उससे वापस लौटना जो है कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. क्या कहा गया आगे? क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा. देखिए राइम स्कीम आप किस तरीके से देखते हैं. राइम स्कीम के लिए हमें लास्ट वर्ड को चेक करना होता है. ये देखिए वो किससे राइम करता है, आपस में राइमिंग होती है नहीं. फेयर को हम ए देते हैं, क्लेम और फेयर की राइमिंग नहीं है तो इसे हम बी देंगे. अब देखिए फेयर और वेयर राइम कर रहा है तो ये ए हो जाएगा. वेयर देयर फेयर राइम कर रहा है, ये भी ए हो जाएगा. और सेम के साथ क्लेम राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा बी. तो इस तरीके से आपका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी. इन द सेम वे ले को हम ए देंगे, ब्लैक को बी देंगे. डे ले से राइम कर रहा है, ए हो जाएगा. वे भी राइम कर रहा है तो ए हो जाएगा. और बैक और ब्लैक राइम कर रहा है तो बी हो जाएगा. तो हमारी राइम स्कीम हुई ए बी ए बी. तो ये देखिए ऑप्शन दिया गया ए बी. ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा. द रोड्स हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ. रोड्स को किस सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, चॉइसेस मेड बाय पर्सन. देखिए चॉइसेस मेड बाय पर्सन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो चॉइस करते हैं पर्सनस के द्वारा, जो चॉइस की जाती है उनके सिंबल के तौर पर रोड को यहाँ पर यूज़ किया गया है. द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक कॉरस्पॉन्ड टू समथिंग रॉटन, ट्रेवल्ड अ लॉट, टर्न ब्लैक,
ट्रैम्पल्ड अपॉन, देखिए ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है पैरों से कुचले जाने के कारण जो है ब्लैक पड़ जाना, तो यहाँ पर ट्रैम्पल भी होता है पैरों से कुचलना, तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रासी रोड, ग्रासी रोड को पोइट ने क्यों सेलेक्ट किया था? टू इन्जॉय द ग्रीनरी, टू मेक अ डिफरेंस, टू प्रूव हिज पॉइंट, टू अवॉइड पीपल, टू मेक अ डिफरेंस, एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस था दोनों रोड्स के अंदर, दोनों चॉइसेस में से जो एक चॉइस जो उन्होंने की तो उससे जो है उनके जीवन पर क्या डिफरेंस आया, तो ये दिखाने के लिए उन्होंने ग्रासी रोड को चूज़ किया। सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टेंजा, राइमिंग स्कीम, मेटाफर, एलिट्रेशन, ऑल ऑफ दिस। देखिए राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है, हमने देखा है, मेटाफर भी यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए मेटाफर और एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, राइम स्कीम आपने देख ही लिया था कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो मेटाफर देखिए यहाँ पर रोड को जो है एज मेटाफर यूज़ किया गया है, लाइफ की मेटाफर के तौर पे रोड को यूज़ किया गया है यहाँ पर। और वांटेड वियर के अंदर देखिए आप देख सकते हैं कि वांटेड वियर के अंदर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, बहुत साउंड रिपीट हो रही है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ड साउंड है ट्रॉडन ब्लैक के अंदर, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन होता है जब साउंड रेपिटेशन होता है, तो हम देख सकते हैं ये सभी मेटाफर है, एलिट्रेशन है, राइमिंग स्कीम है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एंड with this the worksheet comes to an end, so I hope you understood this and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you, stay safe.